सकती हूँ तो वो खुद आएगी तुम्हारे पास। मैं करती हूँ तुमसे मिलने के लिए। ठीक है बालक बने हमारे सामने है, हमारे इतने करीब। किस्मत ही है जो फिर ले आई उसे हमारे सामने। उसने आपको देखा, नहीं देखा, नहीं प्यार। उसे सबसे बताना पड़ेगा। कैसे नहीं बताएंगे उसे? वो हमें साफ साफ बोला। तो किस्मत नहीं है, वो तो पहचान से यहाँ पे आ गई है। और देखो तुमने बोला था ना उसे कि तुम जैसा बोलेगे तुम वैसे करोगे, तो अभी उसे इंतजार करने दो। लाउड हो रहा है थोड़ा। पॉट बहुत अच्छा है। हाँ, देखो तुम ना इंतजार करो उसका, ठीक है ना? तो तुम्हें क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वो खुद आएगी तुम्हारे पास। मैं करती हूँ तुमसे मिलने के लिए, लेकिन अगर वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती तो वो नहीं आएगी। तुम समझ रहे हो ना हमारी बात को? इसे पता चलेगा। अरे हम लड़की है ना, हमारे पे भरोसा है कि नहीं है बताओ? है ना? तो हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कीजिए मत। हम नहीं चाहते तुम्हारे आगे से हमको ठेस पहुंचे, इसलिए बोल रहे हैं कि उसको आने दो। समझो हमारी बात को। एक्शन। समझो हमारी बात को। घर की शांति के लिए मेरे घर में पूजा रखी जा रही है। मतलब ऋषि माथुर के घर में और चौबे निवास में, क्योंकि दोनों घर एक होने जा रहे हैं, तो पूजा रखी गई है घर की शांति के लिए, क्योंकि थोड़ा वास्तु बिगड़ गया है ऐसा सब मतलब मेरे नाना जी का मानना है। तो उसके लिए पूजा रखाई जा रही है और वहाँ पर एक और भी पूजा हो रही है जो मंटू के घर पे हो रही है। तो मैं पहली बार पूजा के लिए कुछ शॉपिंग करने आई हूँ। मैं सोच रही हूँ क्यों करा रहे हैं लोग मुझे शॉपिंग, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे वहीं पे मंटू और मैं अलग हो चुके हैं और फिर एक दूसरे को मिलते हैं इतने समय बाद, और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं। लेकिन बीच में उमा आ जाती है और हर जगह पूरे सीक्वेंस में यही चल रहता है, जितना भी सीक्वेंस शूट करेगी उमा बीच में आ जाती है और हम दोनों को मिलने नहीं देती है। बल्कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी इसके बाद मंटू के दिमाग में मेरे लिए। किसका प्यार सच्चा है, किसके साथ भाग्य किसी के साथ है तो प्यार किसी के साथ, तो देखते हैं कि भाग्य की जीत होती है या प्यार की जीत होती है, ये देखना बाकी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है मेरे नाना जी और मंटू के बीच में, तो वो प्लस मेरे और मंटू के बीच में, मेरे और उमा के बीच में, तो सब जगह मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और बहुत कुछ चल रहा है। और मैं तो पूजा में बहुत मानती हूँ, महादेव में बहुत मानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे ऊपर संकट आए वो दूर भाग जाए, हम मेरे और मंटू से तो खास करके। मैंने नहीं इनवाइट किया, मैं क्यों करूँगी अमाया को इनवाइट? वैसे तो करना चाहिए, लेकिन मंटू को खोने का डर हमेशा रहता है मेरे अंदर, तो मैंने अमाया को तो बिल्कुल भी नहीं इनवाइट किया। उसे तो मतलब हमने हमारी छोटी सी पूजा रखी है हमारे से छोटे से परिवार में, बड़ी अम्मा, मैं, मंटू, चिकलू, बस, और कोई नहीं। कोशिश कर रहे हैं वो तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं मिलने नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी जगह भी सही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि मंटू मेरे पास रहे, क्योंकि मैंने 15 साल से मैं उससे प्यार कर रही हूँ, ऐसे नहीं होता है। और 15 साल से जब किसी को प्यार करते तो वो अचानक से किसी और से मतलब मिलने चला जाता है, तो ऐसे थोड़ी होता है। घर वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते कि मंटू तपोरी है। मंटू को तो मेरी बड़ी अम्मा बहुत पसंद करती है, वो बोलती है कि इससे अच्छा लड़का दुनिया में कोई है ही नहीं है, तभी बोलती है फटाफट शादी कर ले इसे। मैं ऐसे कंपैरिजन तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितना करती हूँ और अमाया कितना करती है। आई थिंक प्यार करने का अपना अपना तरीका होता है, हर एक इंसान अपने अपने तरीके से एक इंसान को प्यार करता है, और मेरा जो तरीका है वो अमाया से बहुत अलग है। ये नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता, उमा को खुद नहीं पता कि महादेव क्या करेंगे। अभी तो कंपटीशन चल रहा है, ये अमाया थोड़ी सी आगे जाती है, फिर मैं अमाया को रेस में और जीत लेती हूँ, फिर मतलब रेस चल रही है हम दोनों में मंटू को जीतने की। मंटू में क्या ऐसी चीज़ है कि आप लोग जीतने के लिए? अरे वो इतना अच्छा है, सबकी हेल्प करता है, सबका ख्याल रखता है, कभी भी आप बीमार पड़ जाओ तो वो आपके साथ रहता है, मतलब ही इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन, तो इसलिए हमको इतना पसंद है मंटू।
लोग चौबेज़ एंड माथुर पूजा सामग्री की दुकान में आए हैं पूजा का सामान लेने के लिए, और उसी समय कोइंसिडेंस या किस्मत जैसे हमने अपनी सीन में कहा है, उमा और मंटू भी वहाँ ही आ जाते हैं। मंटू उन लोग मंटू और माया के बीच में एक कनेक्शन होता है वे दे वांट टू ट्राई एंड टॉक टू ईच अदर, लेकिन उमा आ जाती है तो वहाँ एक ट्विस्ट है, फिर एक ट्विस्ट है बिटवीन गजानन चौबे एंड मंटू, वहाँ भी एक ट्विस्ट है, उमा माया का भी ट्विस्ट है, तो बहुत सारे ट्विस्ट हैं। ऐसा अगर हम लोग भी ट्विस्ट होने वाले हैं, तो आई डोंट नो लॉट ऑफ। उमा दोनों आपसे प्यार करते हैं, आप भी उमा से प्यार करते हैं, तो क्या इससे क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब ये दोनों मुझसे प्यार करते हैं, तो वो तो उन्हीं को पूछो भाई क्यों प्यार करते हो। आप करते हैं किससे दोनों में से? अभी मंटू को प्यार का एहसास शुरू हुआ है अमाया के लिए, स्पेशली वो अमर जोड़ी प्रतियोगिता के बाद, एंड जो भी चीज़ें हो रही तो उससे बहुत सारी चीज़ों का एहसास होना अभी भी शुरू हो रहा है। लेकिन अभी तक वो एक कन्फ्यूजन है कि वो है नहीं है, बोले नहीं बोले भी तो कैसे बोले। उमा की तरफ भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक फ्रेंडशिप है। अभी So, में देखा गया कि उमा माया से नहीं मिलने दे रही है, क्या रीज़न है? क्योंकि उमा एक आई थिंक फ्रेंड जैसे मंटू समझता है कि एक फ्रेंड के जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि शायद ऐसा हो कि अमाया मंटू से प्यार नहीं करती, क्योंकि मंटू को तो पता है नहीं। सो लेट्स सी क्या मतलब है। मतलब गजानन जी जो हैं वो हैं शायद नाना जी हैं, बड़े हैं, प्रोटेक्टिव हैं, तो ऑब्वियसली उनको एक होता ही है, तो वो मंटू को समझते हैं वो सही लड़का नहीं है। लेकिन जो आंटी जी हैं स्नेहा जी, उन्होंने तो मंटू से बातचीत कर ली है, उनके साथ काफ़ी समय से मंटू ने बहुत हेल्प भी की है उन्हें, तो वो उन्हें पसंद करती है। तो अब देखें गजानन जी पसंद करते नहीं करते। दोनों लोगों ने जब इजहार किया प्यार माया और अमर जी ने, तो आप किसको एक्सेप्ट करेंगे और अवॉइड करेंगे? मैं चिकलू कैसे करूँगा और मैं पूरी ज़िंदगी चिकलू की देखभाल करूँगा। ठीक है, बातचीत तो शुरू कर नाना जी से, कुछ ना कुछ तरकीब आ जाएगी दिमाग में। हाँ, तो जाते जाते दर्शकों को क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। आप लोग की वजह से हमारा शो आई होप बहुत अच्छा चल रहा है, एंड आई एम होपिंग कि आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है हमारा शो। बस इसी तरह हमारा शो देखते रहिए, और हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे और ऐसी ट्विस्ट एंड मसाले सब लेके आएंगे, एंड आई होप यू कीप लाइकिंग इट एवरी डे। कीप वॉचिंग।